जब सेवरी थी, राजा सब की लड़की थी सेवरी, 16 साल की होना अवस्था, तो राम की तलाश थी। अरण्यक वन में जितने भी जहाँ गई बोली कि हमको राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई राम को तो पाए नहीं, सुने हैं कोई घर से भगाया गया है। तो बलकल पर धनुष बाण के लेकर घूम रहा है, पति और भाई को भी लेकर, पत्नी भाई को लेकर घूम रहा है। कोई कहा कि नहीं ब्रह्म राम है, तो कहा हम लोग राम को नहीं मिला सकते। हमारे जैसे आप जैसे अरण्य में तमाम तपस्वी थे, खोजते खोजते गए, देखे कि कुटिया ऐसी कुटिया खाली पड़ी थी। तो सोची जरूर किसी महात्मा की कुटिया होगी, और उसने लगी सब झाड़ू बुहाड़े सफाई करने। धूप 2 दिन के बाद मतंग ऋषि आए तो बोले कौन चोरी कर लिया? तो साधु की चोरी क्या है, यहाँ चोरी क्या करेगा? महाराज का जो खटकरम है, नियम है आपके शरीर से, अगर वो दूसरा कोई कर लिया तो वही साधु की चोरी है, बाकी साधु की चोरी क्या कोई करेगा? तो दुबक के पेड़ पे चढ़ गई और कही महाराज मैं निरपराध हूँ, मैं क्षमा याचना, मैं कोई चोरी नहीं की। मैं देखा कि साधु संत की कुटिया खाली पड़ी है, मैं अपना धर्म कर्म समझ करके मैं इसको झाड़ू बहाड़ू और धूप दीप जितना हो सका मैं किया। तो बोली कौन? तो वो अपना परिचय दी। तो बोले उद्देश्य, कहे कि मुझे राम की तलाश है। तो मतंग ऋषि कहिए तुझे राम यहीं मिलेंगे, एक शब्द पकड़ लिया उसने। इसी को हमारे शास्त्रों ने कहा कि अच्छा ब्रह्म, अच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप उसने पकड़ लिया कि राम तुझे ही मिलेगा। उसके बाद जितने सब लोग थे, बड़ा अच्छा प्रसंग है। इसी संदर्भ में जो हम लोग को बैठक है, इसी प्रसंग में बातें संजोग से बन पड़ी हैं। तो लोगों ने कहा कि जिसको हम लोगों ने छोड़ा उसको मतंगा ने रख लिया। तो डेली मतंग ऋषि की लोटिया कुंड कमंडल लेके जाती थी स्नान कराने, जो भी एक शिष्य का नियम धर्म है। तो सुनते सुनते रहे तो कहे कि इसकी परीक्षा यही कि सबरी तू अपना पाँव स्वच्छ सरोवर में रख दो। एक सरोवर था, उसी में लोगों का पानी पीने का भी, जल ग्रहण करने का, भोजन बनाए, नहाना धोना सब था, जैसे बंगाल वगैरह में आज भी। तो जैसे सेवरी ने अपना पाँव जल में रखा, स्वच्छ सरोवर एकदम बिलबिला गया, मतलब कीचड़ सा हो गया। और मतंग चल गई, और भी पीछे पीछे चल गई। कुटिया भी मतंग नहीं रुके। जैसे कुटिया साथ साथ वो बढ़ने लगी, तुरंत उसके याद आ गया कि राम तुझे यहीं मिलेंगे, है ना। वो रुक गई, मतंग को जाने दिया। और फिर कुटिया को उन्होंने जिस कहते हैं ना कि सेवरी बर जूठा नहीं, जूठा वास्तव में खिलाती नहीं थी। जो कसैले फल होते थे, खट्टा फल होता था, उसको चख करके बहा देती थी। और जो रसीले फल होते थे, मीठा फल होता था, कंदमूल फल होता था, उसको चुन कर लाती थी। फिर 2 घंटा फिर कहती थी तो बासी हो गया होगा, फिर राम कब आ जाए, फिर उनको ताज़ा फल खिलाना, फिर फेंकती थी, फिर तोड़ती थी। वही दिन भर का उसका नवदा भक्ति थी। दिन भर झाड़ू बहाड़ू करना, कब मेरे राम आ जाए, कब मेरे उनके पाँव तिनका न चुभ जाए। कोई इसका भजन साधना नहीं था, बस उसकी नवदा भक्ति थी। राम आए मिले। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो छोटे छोटे जगह हैं, छोटे छोटे साधु हैं, महात्मा हैं, वास्तव में जो भजन कर रहे हैं, साधुता से उनको मतलब है, आडम्बर से मतलब नहीं है। उनको टीवी नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, जो साधना से हैं, जैसे आप लोग हैं। तो पहले हम लोग उस स्थानों को कैसे सुरक्षित करें, बढ़िया करें। वहाँ जो पहले भी बातें हो चुकी थी, और एक जो बीत गया तो एक देश काल स्थिति परिस्थिति है। अभी एक भगवान की कुछ कृपा होगी, जितने अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं, और अंतराल के बाद फिर वो पुनः एक संचार जागृत हो। तो उसमें ये देखना है कि कुछ कमियां जो रही होंगी, या स्थिति, इसमें मुझे कमियां कुछ नहीं नज़र आ रही। मुझे लग रहा है कि मौसम का कुछ रहा, कुछ ऐसा रहा, तो अंतराल हो गया। पुनः मेरी इच्छा है और आप लोग से निवेदन है संत आत्माओं से कि फिर उसको एक जागृत दूने वेग से उसको पुनः जो है सृजन किया जाए, फिर पुनः आगे ले जाया जाए। तो उस क्रम में संजोग से आज